इसी की बात होती है। कल बिलावल साहब ने भी बड़ी बातें की। आप ही के नाना भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था बलूचिस्तान में, लेकिन अगर ऑपरेशन हल होता तो 50 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। गोली से मसला हल नहीं हुआ, बोली से मसला हल होगा। गोली से मसला हल नहीं होगा, बोली से मसला हल होगा, गुफ्तगू से मसला हल होगा। सियासी फोर्सेस को बैठाइए, उनसे बात कीजिए, बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर से बात कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के ओरिजिनल स्टेक होल्डर से बात कीजिए, जो फॉर्म 45 पे वोट लेके आते हैं, जो अवाम की जड़ों में है, जो अवाम के साथ उनका रिश्ता है, उनसे बात कीजिए। सिंधी पानी पे सिंध में बड़ा अनरेस्ट है, सिंधियों से बात कीजिए। यहां इस पार्लियामेंट को ये आपने क्या दुकान खोली हुई है? क्या ये तकरीरी मुकाबला करने के लिए है? यहां इससे आप काम लीजिए, यहां कौम को इकट्ठा कीजिए, सियासी डायलॉग की इब्तिदा कीजिए। मैं आज कौमी असेंबली के फ्लोर से बाहर पार्लियामेंट के आंगन में यहां कलमे के नीचे आपसे मुखातिब हूं, ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की संकीनी को समझिए। जो हमसे लड़ रहे हैं, जो हम पे गोली चला रहे हैं, मैं फोर्सेस को कहता हूं कि आप जब उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं, आप ये ना समझिए आप अकेले हैं। 25 करोड़ के 25 करोड़ आपके साथ हैं। लेकिन मैं सियासी लीडरशिप से ये कहना चाहता हूं कि फौजी तो लड़ लेगा, लेकिन सियासी मसला आपको फौजी हल करके नहीं दे सकता। वो शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ को, और खासकर मुल्क के और कौम के सबसे बड़े लीडर उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े सुरखैल मर्द वहरान इमरान खान, उनको आप बाहर लाइए। आपने तुर्क का पत्ता जेल के अंदर रखा हुआ है, काहे को जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? इमरान खान ने अपनी हुकूमत में 2 बार उम्मत मुस्लिमों का इधर इकट्ठा किया और आपको साबित किया कि अगर विल हो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। काबुल और इस्लामाबाद में पहली बार मोहब्बत बढ़ रही थी, अमन आ रहा था, सेंट्रल एशिया खुल रहा था, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, अफगान पाकिस्तानी भाई भाई की तरह रहना शुरू हुए थे और जो इंडियन इन्फ्लुएंस था वो कम हो रहा था। इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस और उनके बेशुमार अड्डे बंद करवा दिए थे और एक ताल्लुक ऐसा बन रहा था कि अफगानी मान रहे थे कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस खित्ते में अमन ला रहा है। और अली मोहम्मद की और इमरान खान की बात अगर नहीं समझते तो अपने शार मशरिक की तो समझ लो। शार मशरिक ने क्या कहा था कि अफगानिस्तान इस पूरे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में मिट्टी के एक बदन में एक उसका एक दिल है। अगर अफगानिस्तान में, काबुल में अमन होगा तो पूरे साउथ एशिया में अमन होगा। काश पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और वो जो पॉलिसी साज हैं वो इस बात को समझ पाएं कि अफगानिस्तान का अमन और पाकिस्तान का अमन ये लाजिम व मलजूम है। अगर यहाँ नुकसान होगा तो वहाँ होगा, वहाँ होगा तो यहाँ होगा। और उसके लिए इमरान खान साहब और तमाम पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप बशमूल हमारे जो नेशनलिस्ट हैं, जो कौम परस्त हैं बलूचिस्तान में, आप उनसे बात कीजिए यार। ये आपके भाई हैं, ये आपके बहनें हैं, आप उन सब से बात कीजिए। आप मैरंग बलोच को भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप उनसे भी बात कीजिए, एंगेज कीजिए। आप पश्तीन से भी आप एंगेज कीजिए, मजदूर पश्तीन को भी एंगेज कीजिए। आप बाकी जितने फोर्सेस हैं, खासकर सबसे बड़ी वाहिद कौमी जमात तहरीक इंसाफ में है, जो बलूचिस्तान से भी जीत रही है। आखिरी बात, जो बलूचिस्तान से भी जीत रही है, जो फाटा एक्स फाटा से भी जीत रही है, जो तुर्बत से भी जीतती है, जो कराची से भी जीतती है, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी है, लाहौर पाकिस्तान के दिल लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी तहरीक इंसाफ है, कराची और पेशावर हर जगह, स्वात मालाकंड एवरीवेयर। ये आपकी एक ऐसी जमात है, कौमी जमात, जो माजी में पीपल्स पार्टी होती थी, अब तहरीक इंसाफ है। ये आपको मुल्क को यकजा करके दे सकती है। तहरीक इंसाफ सब दिलों को जोड़ सकती है। क्या ही अच्छा नजारा होगा कि तमाम नेशनलिस्ट, तमाम मजहबी और सियासी जमातें और अस्करी क़यादत, आप यहाँ पे आइए, इस पार्लियामेंट में कलमे के नीचे बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, डायलॉग कीजिए, मसले को हल कीजिए। जब आप बलोचों के, बलोचिस्तान के लोगों के मसले के हल पे संजीदा नजर आएंगे, वहाँ की आवाम भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेगी और तब दहशतगर्द अकेले होंगे। जो हिंदुस्तान के फंडों पे पलते हैं, जो हिंदुस्तान के पैसों पे पलते हैं और पाकिस्तानियों का खून पीते हैं, वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। यकीन कीजिए, गिनती के चंद लोग होंगे जो आपसे नाराज हैं, जिनको गिले हैं, जिनको शिकवे हैं, इनको अपने सीने से लगाइए। और हम तो हमेशा ये सुनते थे कि रियासत माँ जैसी होती है, बड़ा हो गया सो तेरी माँ का किरदार, अब सगी माँ का किरदार अपनाइए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।